डॉक्टर साहब ये आगाह कीजिएगा, किसी तरह हम ऐसे तैसे करके पहुंच तो गए हैं सुपर 4 मरहले में, लेकिन हमारी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। हम इंडिया को टफ टाइम दे पाएंगे कल वाले मैच में? देखिए, मैंने अभी आपसे बात की कि स्किल में तो आपका कोई मैच नहीं है, वो बहुत सुपीरियर है और सही उनका है। कॉन्फिडेंस भी बहुत सोरिंग हाई है। लेकिन आपका वन ऑड, मैं कह रहा हूँ ना कि आपके में दो तीन चार प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑन देयर डे सिंगल हैंडेडली अगर कोई परफॉर्मेंस दे दें तो देन ऑफ कोर्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। बट अदरवाइज उनके पास तीन रिकग्नाइज स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं जिनमें कुलदीप यादव आपसे खेला ही नहीं जाता, क्योंकि आपके लड़के जो हैं वो हाथ से पिक ही नहीं करते, वो पिच पे बॉल के पड़ने का इंतज़ार करते हैं, देन दे गेट लेट। उसके बाद आपकी जो बैटिंग है उसमें अब सलमान अली आगा कहीं से भी T20 प्लेयर नहीं था, और कहीं वो परफॉर्म अगर कर सकता था तो वो ये जगह थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यहाँ पे स्लो लो ट्रैक्स में अगर वो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाए। आप बैट्समैन रोटेशनल स्ट्राइक भी नहीं करते, फिर डॉट बॉल्स पाइल अप हो जाती हैं। आपने यूएई के अगेंस्ट पावर प्ले में 36 में से 24 गेंदें डॉट खेली थी। सो दैट यू हैव टू जी सी नुमान के साहब, जहां जब पावर प्ले की बात हो रही है तो ये साइम अयूब की हम बात अगर करें, साइम अयूब से बहुत तवक्कुआत थी कि साइम अयूब जो है वो स्टार्ट अच्छा फराहम करेगा, लेकिन अभी तक तो वो खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो सके। क्या कहेंगे? देखें, साइम अयूब एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। यस, पाथवे से आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 44 T20 इंटरनेशनल में 19.5 की एवरेज है और सिर्फ 4 50 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप में स्किल है और उसके और फिट भी हैं आप, क्योंकि बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहा है, तो आप वो प्योरली बॉलिंग की बेसिस पे भी खेल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो रन नहीं कर पा रहा तो ये टीम मैनेजमेंट का भी बहुत कसूर है कि दे आर लेटिंग हिम टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड। और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि उसके एटीट्यूड के इशू हैं, ना कि उसके स्किल के इशू हैं। तो ये तो आपके हेड कोच पे आता है मलबा, और टीम मैनेजमेंट और कप्तान पे, कि उसको कहें कि यार हाउ कैन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, अब हम तुम्हें बाहर कर देंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप साइम अयूब से अगर डिलीवर नहीं हुआ कल के ऑल इम्पोर्टेंट मैच में, आप थोड़ा फ्लोटिंग बैटर ऑर्डर करके उसको नीचे लेके आएँ, और आप देखें कि आपने ओपन किससे करवानी है। फ़खर जमान भी ओपन कर सकता है साहबजादा फरहान के साथ, सो दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट। और आप इसको बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर खिलाएं, बिकॉज ही इज़ द वन हु कैन अगेन चेंज द गेम with his bowling purely. लेकिन he has been a disappointment in T20 क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट। ये सिर्फ परफॉर्म किया हुआ है इसने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, दैट वाज इन वनडे इंटरनेशनल्स। अगर पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले मैचेस में महज 36 रन्स बनाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाए। अब क्या देख रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में भी क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है, या तो क्योंकि स्ट्राइक भी हम रोटेट नहीं कर रहे, इसके अलावा आप क्या समझते हैं पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस मैच में? देखें, अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। कुलदीप यादव तो आपको हिलने नहीं देगा, ठीक है ना। नाउ दिस इज कैच 22। अब आपके पास लड़के तो यही हैं जो आपने खिलाने हैं। प्रॉबेबली जो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हारिस तो एक्चुअली सिलेक्शन ही गलत है T20 की। ही बेसिकली वन डायमेंशनल बैट्समैन है, और वो स्लॉगिंग करता है रादर देन पावर हिटिंग। डिफेंस है नहीं, यही प्रॉब्लम आती है। तो सलमान अली आगा को देखना पड़ेगा कि शायद हसन नवाज को एक गैम्बल करें और उसको ऊपर खिलाएं। यानी कि रिक्वायरमेंट होगी कि 4 पे अगर हसन नवाज खेलता है और सलमान अली आगा फर्दर स्लिप डाउन होता है, तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी। अदरवाइज मसाइल तो हैं आपके मिडल ऑर्डर के भी। नुमान साहब, आज की बात करें तो आज प्री मैच जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी सूर्या कुमार यादव ने भी की है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम को और कप्तान को फिर रोक दिया गया है इस प्री मैच कॉन्फ्रेंस से। क्यों कतरा रहे हैं हम मीडिया का सामना करने से? हम कतरा नहीं रहे जी। अगर आप मेरे से सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो हमने किया हुआ ब्लंडर, और हमने बहुत मिस हैंडल किया है इसको, जो ये सारी सिचुएशन हुई। तो उसमें नंबर वन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी था आईसीसी का, और आईसीसी के आप में लगते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है, जो शेकिंग ऑफ द हैंड है या नहीं करना,
वो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है आईसीसी के कोड में। ये जो कोड इसको डील करते हैं वो 2.1.1 है, 2.1.2 है और 2.4 है। और उनमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं। हम्म। हाँ, उनमें ये जरूर मेंशन है कि फेलियर टू मेंटेन द स्पिरिट एटमॉस्फेयर ऑफ द गेम। उसके बाद है कि फेलियर टू विद होल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम। और उसके बाद है नॉट टू डीमीन या अपना जो है ऑपोजिशन के साथ बिहेवियर आपका जो है अगर ठीक नहीं है। अब ये क्लॉजेस में ये तो आता है, लेकिन उसने कोई गलत किया नहीं तो आप उस पर सैंक्शन क्या लगा रहे थे? हाँ, आप ये जरूर कह सकते थे कि भाई वो स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट से हाथ मिलाना, जो कि आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्क्राइब नहीं करता, तो उस पर क्या हम्म। इम्प्लीकेशन होनी थी? हाँ, ये आप कह सकते थे कि यार आप आईसीसी के न्यूट्रल मैच रेफरी, तो आपने हमें क्यों इंडिया का मैसेज दिया? इंडिया की मैनेजमेंट या उनके ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि इंडिया होस्ट है, वो अगर हमें देता तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर आपने सोने पे सुहागा ये किया कि अगर उसने हाथ टॉस में नहीं मिलाया तो यू शुड हैव हम्म। गॉटन द विकेटर्स। आज जब मैच खत्म हुआ तो शिवम दुबे और जब सूर्य कुमार वापस जा रहे थे तो आप फिर हाथ मिलाने चले गए एंड यू कट अ सॉरी फिगर। अच्छा, उसके बाद हम्म। जहाँ पे सूर्य कुमार ने सही जो बात। हरकत की वो इंतहाई नाजायज थी। और वो आईसीसी के कोड के सख्त खिलाफ वर्जी थी। और क्योंकि आईसीसी के कोड जो है ये 2.4 जो मैं बिल्कुल। बोल रहा था डिस्प्ले करना, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आप जो है ना रेशियल ना रिलीजियस और ना जो है पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। उसने तो पूरा जलसा बना दिया बीजेपी का। अब अनफॉर्चुनेटली आपके इतना एक्सपीरियंस मैनेजर भी थे जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हुए हैं, डीएमजी ग्रुप के धांसू किस्म के फेडरल सेक्रेटरी थे, तो ही शुड हैव नोन कि कौन कौन से क्लॉजेस इंप्लीमेंट होते थे। अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर ये 2.4 को यूज़ करते तो उसमें एक्चुअली जो सूर्य कुमार ने किया हम्म। उसको अपने बोर्ड से परमिशन लेनी थी। चले हमने मान लिया उसने ले ली, लेकिन आईसीसी से परमिशन लेनी थी। अगर आईसीसी ने परमिशन दी तो उन्होंने अपने ही कोड को कॉन्ट्रावीन किया, तो लुधियान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था और आप सू करते आईसीसी को कि यार आपने परमिट कैसे किया गेम को, इमेज को डैमेज करने के लिए। क्योंकि ये तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, ये आगे भी तबाही होगी। आपने एक वो कहते हैं ना, नया कटा खोल दिया, पार्डन माई स्लैंग, आपने प्रेसिडेंस कर दिया। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उन्होंने परमिट नहीं किया था तो ठीक है लेवल नुमान साहब, आपका ना इस हवाले से तज्जिया हम चाहते हैं कि ये जो बेसिक लेवल की बात है कि जो बोर्ड्स में ओहदे दिए जाते हैं ये क्लब्स के प्रेसिडेंट को अक्सर दिए जाते हैं। जो रीजन से खेलने वाला बच्चा है जो मेहनत करके ऊपर आता है, उसकी बजाय एकेडमीज के बच्चे जो हैं, एकेडमीज के प्लेयर्स जो हैं वो पिक होके आगे आते हैं। आपको नहीं लगता कि तनज़ुली की एक वजह ये भी है? नहीं, आपका स्ट्रक्चर देखें, बात सुने। आपके तो इररेलेवेंट लोग बैठ के क्रिकेट चला रहे हैं यार। ये मॉडर्न क्रिकेट एक इंडस्ट्री है। ये हम्म। मॉडर्न क्रिकेट जो है ये मजाक थोड़ी है, ये अल्फाजी से थोड़ी होता मुंह से। इसके लिए आपको साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करनी है, और टीयर सिस्टम में आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सुपरा फिटनेस का ज़माना है, ये सिर्फ फिटनेस का ज़माना नहीं है, ये बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी का ज़माना है, ये इंजरी प्रिवेंशन का ज़माना है। और ये आपको रीमॉडलिंग करनी पड़ती है अपनी फिजिकल। ये सारी चीज़ें जब आप अंडर 13, 17, 19 में लाएंगे, आपको 4 से 5 साल लगेंगे अडेप्ट करते हुए और एक कल्चर इवॉल्व करते हुए। आपके तो क्रिकेट बोर्ड को अभी तक ये नहीं पता कि कायद आज़म ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस क्या है। चैंपियंस वो क्या थे? वो चैंपियंस लीग होगी जी, और आपने वो बड़े रख लिए थे मेंटोर्स, 18,000 $18,000 में, वो कहाँ गए साल 1.5 साल सैलरी लेने के बाद? सो जब आपके बोर्ड की जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, जब वो फ्रेंचाइजीज के साथ मिली होगी, जब वो बिजनेस हम्म। हाउसेस के साथ मिली होगी, और आप मनी मेंटेन कर रहे होंगे एट द कॉस्ट ऑफ द पेडिग्री एंड एट द कॉस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द गेम, इतनी आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं। 18 बिलियन आपने लगा दिया स्टेडियम बनाने में, ऑपरेशनल सिस्टम आप लेके आए नहीं मॉडर्न क्रिकेट का। कराची का 8 बिलियन आपने लगाया, और कराची जो है वहाँ पे 18 मैचेस अभी अगले 3 महीने में होने हैं और एक भी स्केड्यूल्ड नहीं है। ये हालत है आपकी। सो बिल्कुल। लड़कों ने कहाँ से डेवलप होना? क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है, और मेरिट है नहीं, कबीला सिस्टम चलता है। लड़के जो है वो स्किल्ड ही नहीं है। आपकी टेस्ट टीम दो टांगों पे नहीं खड़ी हो सकती आजकल के दौर में। आप वनडे खेलने से कतराते हैं। आपने वेस्ट इंडीज जी जाके ठीक है।